इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 36 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के सेक्शन 35 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको सिंपल शब्दों में क्लियर करूँगा। वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन। इसमें ये दोनों ख़ास चीज़ें हैं, एक्ट और omission, is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आईपीसी का सेक्शन 36 क्या कह रहा है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई प्रभाव किसी एक्ट के द्वारा या फिर किसी ओमिशन के द्वारा निकलता है। देखिए एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब है कि कोई ना कोई काम करना। जैसे आपने किसी की पिटाई की तो ये क्या हो गया, ये एक्ट हो गया, कोई काम किया आपने। और ओमिशन क्या होता है, किसी काम को ना करना। तो एक्ट और ओमिशन आपको पता चल गया। अब एक्ट या ओमिशन से अगर कोई ना कोई प्रभाव निकलता है और वो प्रभाव कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है। जैसे आपने किसी की पिटाई कर दी और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या हुआ, आपने एक एक्ट किया, आपने किसी की पिटाई की और उसकी मौत हो गई, तो ये अपराध हो गया, आपने मर्डर कर दिया। अब ओमिशन क्या होता है। देखिए ओमिशन मैंने बताया कि किसी काम को ना करना। मान के चलिए आपने किसी को खाना देना है, फूड देना है, लेकिन आपने उसको 2-3 दिन तक फूड नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक ओमिशन हो गया। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर, देखिए इसमें इफ़ेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसमें ओमिशन भी है और जिसमें एक्ट भी है और उसके कारण कोई अपराध होता है, तो उसको माना जाएगा कि आपने वो अपराध किया है। मान के चलिए आपने किसी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया, जिसके कारण उसको काफ़ी कमजोरी आ गई। मतलब आपने क्या किया, ओमिशन किया। आपने क्या किया, ओमिशन किया। और 2 दिन के बाद जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो आपने उसकी पिटाई भी कर दी। मतलब आपने एक्ट भी कर दिया। पहले आपने 2 दिन तक उसको खाना नहीं दिया, ओमिशन किया, उसके बाद आपने उसकी पिटाई भी कर दी, एक्ट भी कर दिया। तो उसके बाद क्या प्रभाव हुआ, प्रभाव ये पैदा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई उसकी। अब इसको माना जाएगा कि आपने वो सेम ऑफेंस किया है। मतलब आप पर मर्डर का ही चार्ज लगेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मैंने जितनी पिटाई उसकी की है, मैंने तो उसको थोड़ा बहुत ही मारा था, इससे आम इंसान की तो मृत्यु हो नहीं सकती है। या आप ये कह के भी नहीं बच सकते कि मैंने तो उसको 2 दिन तक की खाना नहीं दिया था, 2 दिन तक भूखा रखने से कोई मरता नहीं है। इसमें क्या हुआ कि आपने पार्टली ऐसा एक्ट किया और पार्टली ऐसा ओमिशन किया कि जिनसे ऐसा इफ़ेक्ट पैदा हुआ कि जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वो अपराध हो गया। तो पार्टली एक्ट करके या पार्टली ओमिशन करके अगर कोई ऐसा इफ़ेक्ट पैदा होता है जिससे कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो उसको सेम ऑफेंस का ही पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो आपने पार्टली एक्ट किया है या पार्टली ओमिशन किया है। तो यही माना जाएगा कि आपने वो ऑफेंस किया है, क्योंकि आपने उसको 2 दिन तक भूखा रखा, जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, तो उससे वो आम इंसान से ज़्यादा कमज़ोर हो गया वो व्यक्ति। उसके बाद आपने चाहे उसकी थोड़ी सी पिटाई की जिससे आम व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो 2 दिन तक भूखा था वो इंसान, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो पार्टली आपने ऐसा ओमिशन किया, पार्टली आपने ऐसा एक्ट किया जिससे कि वो ऑफेंस, जिससे उसका जो प्रभाव पैदा हुआ उससे वो ऑफेंस हो गया, उससे वो अपराध हो गया। तो इस ओमिशन से और एक्ट से, पार्टली एक्ट करने से और पार्टली ओमिशन करने से जो भी प्रभाव पैदा होता है, अगर वो ऑफेंस होता है तो उसको सेम ऑफेंस ही माना जाएगा कि आपने वो ऑफेंस किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने वो मर्डर किया है तो मर्डर का चार्ज लगेगा। तो यही कहता है आईपीसी का सेक्शन 36 कि अगर पार्टली एक्ट करने से और पार्टली ओमिशन करने से कोई ऐसा प्रभाव पैदा होता है जिससे कि ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो आपको सेम ऑफेंस के लिए ही चार्ज लगेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आईपीसी का सेक्शन 36। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं
और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी सेक्शन पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। क्योंकि लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, एक एक पॉइंट क्लियर किया जाता है यहाँ पर, और हर रोज़ वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे IPC के सेक्शन 37 के बारे में। धन्यवाद।